4PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। बता दूं आपको, राजधानी लखनऊ में लगातार जो अवैध बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो लगातार अवैध बिल्डिंगों का संचालन हो रहा है, सरकारी भूमि पर कब्जा करके जो बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, उस पर लगातार लखनऊ विकास प्राधिकरण सक्रिय है। लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे अवैध कब्जों पर लगातार नकेल कसने का काम कर रहा है। लेकिन जब 4PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम के पास शिकायतें आती हैं कि बड़े अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के मिल करके बिल्डिंग्स का अवैध निर्माण करने पर सहयोग कर रहे हैं, तो हमारी टीम जाती है और जानकारी करती है कि ऐसी दिक्कतें कहां पर आ रही हैं। जी हाँ, हमारी टीम पहुंची योजना भवन गेट नंबर 1 के सामने, जो मेन रोड जा रही वहां पर। तो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, साफ तौर से बिल्डिंग आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्या ये मानचित्र को फॉलो कर रही है? इसका तो अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब स्थानीय लोगों से जब बातचीत होती है तो स्थानीय लोग बताते हैं कि 2.5 मंजिल तक इसका नक्शा पास हुआ था और इसको 3.5 मंजिल तक के इसका निर्माण कर दिया गया। आसपास जब घूमा तो देखा हमारी टीम ने कि यहाँ पर जो गली थी, जिसको लोग वहाँ के बता रहे थे, स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ पर पहले रास्ता हुआ करता था, तो यहाँ पर भी आप ये पिलर गड़ा हुआ देख पा रहे हैं। तो साफ तौर समझ रहे हैं किस तरीके सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। दूसरी बात बता दें, आप ये जो पोल देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल से बाहर ही ये जो सरिये लगे हुए हैं, ये इसका बेस बनाया गया है। पिलर बनाने की तैयारी हो रही है। सरकारी भूमि ही कब्जा कर ली गई है। आप साफ तौर से देख रहे हैं, क्या ये बिल्डिंग का निर्माण सरकारी भूमि पर किया जा रहा है? कितने मंजिल का इसका नक्शा पास किया गया और कितना निर्माण करने के लिए इस पर कहा गया है और कितने की रजिस्ट्री हुई, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या इस पर नकेल कसने का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा? आप साफ तौर से यहाँ पर देख पा रहे किस तरीके से सरकारी भूमि पर ये पिलर बना दिया गया और जस्ट इसके बगल में ये देख रहे हैं, ये बॉक्स लगा हुआ है, सरकारी बॉक्स है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर टेलीफोन लाइंस जाया करती थी, जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है निर्माण के दौरान। तो एक बड़ा नुकसान सरकार का भी किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर किस तरीके का वर्क होगा। क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पर नकेल कसने का काम करेगा? आप देख रहे हैं किस तरीके सरकारी भूमि पर ही कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय लोग यहाँ तक के बताते हैं कि यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे उनको भी काटा गया। वन विभाग की अगर बात करें तो पेड़ अगर काटे जाते हैं तो उस पर एक बड़ा भारी जुर्माना लगाया जाता है और पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लगातार तमाम बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी और फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी इस पर लगातार वर्क करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी पेड़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। एक तरफ आप देख रहे हैं LDA की पूरी टीम सक्रिय है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध बिल्डिंग का निर्माण ना हो, सरकारी भूमि कब्जा ना हो। उसके दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग अवैध लगातार बनाई जा रही है, मानचित्र के विरुद्ध बनाई जा रही है। नक्शा कितना पास होता है उससे ज़्यादा बिल्डिंग बना ली जाती है और क्षेत्र के जो ऑफिसर्स होते हैं बड़े, वो भी इस पर नकेल कसने का काम नहीं कर पाते। आखिर दबाव किसका होता है और किस वजह से इस पर वर्क नहीं होता? आप साफ तौर से यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से पिलर बाहर सड़क पर ही बना दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी पोल कितना अंदर है और इनका जो पिलर जो बना है इस बिल्डिंग का, वो कितना बाहर है। सरकारी भूमि पर साफ तौर से कब्जा होता है। दूसरी बात आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में अगर चौक से आप ठाकुरगंज की तरफ अगर जा रहे हैं तो घंटे वाले रेस्टोरेंट से जस्ट 50 से 100 मीटर की दूरी पीछे आप अगर हैं तो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। इस बिल्डिंग की भी तमाम शिकायतें आती हैं। स्थानीय लोग साफ तौर से बताते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग अवैध रूप से बन रही है और इसका किसी भी प्रकार से कोई भी मानचित्र सही ढंग से नहीं है। दूसरी बात बता दें, आप ये वीडियोस में देख रहे हैं बेसमेंट कितना गहरा बना दिया गया है। ये जो वीडियो है ये हमारे पास स्थानीय लोगों द्वारा आती है और बताते हैं कि इतनी गहराई तक के इसका बेसमेंट बना दिया है, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहाँ के अधिकारी इसकी जांच करने अभी तक पहुँचे? इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और लगातार आपको बता दूं, सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है, जो सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार बात करते हैं किसी भी प्रकार से कोई भी अवैध वर्क ना होने पाए। अगर अवैध वर्क होता है तो बाबा का बुलडोज़र आप जानते हैं साफ तौर से
चढ़कर बोलता है और अवैध निर्माण वालों को और जो अवैध कृत्य कर रहे हैं उन पर लगातार नकेल कसने का काम हो रहा है। वहीं पर एलडीए विकास प्राधिकरण के जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी साहब की बात करूं तो लगातार ऐसी बिल्डिंग्स को नकेल कसने का काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण ना होने पाए इस पर भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। उसके बीच में बता दें, अगर इस तरीके से अगर निर्माण होता है और पब्लिक की शिकायत होती है तो 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम वहां पर जाती है और जानने का प्रयास करती है क्या कुछ पूरा मामला है। अब देखने वाली बात यह है कि योजना भवन के सामने जो आप देख रहे हैं मेन रोड पर ही इस तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करने का काम और बिल्डिंग इस तरीके से बनाने का काम हो रहा है। गली तक कब्जा कर ली गई है। स्थानीय लोग का कहना है कि यहाँ पर पेड़ तक काट लिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का कार्य होगा आगे। और दूसरी तरफ ये देख रहे घंटे वाले रेस्टोरेंट के पीछे इस तरीके से बिल्डिंग बनी है जिसके मानचित्र को लेकर के लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, दोनों प्लेसेस पे जब प्रयास किया, हमारी टीम ने प्रयास किया जा कर के बात करने का, यहाँ के जो मैनेजिंग जो ऑफिसर्स हैं या जो मैनेजिंग जो टीम है या फिर इनके मालिक है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी वार्तालाप नहीं हो पाई। बात करने का प्रयास किया गया कि क्या इसका मानचित्र है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। सब कोई बचता दिखाई दे रहा था। अब देखने वाली बात ये होगी खबर चलने के बाद किस तरीके की कार्रवाई होगी और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, उसकी अपडेट मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी से गुजारिश है, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपके पास आएगी ज़रूर और आपके मुद्दे उठाएगी ज़रूर। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।